अरे वाह ज़ैन वाह! तुम्हारे दिल में अचानक से ये जो मिनाहिल के लिए मोहब्बत जाग उठती है ना, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। अरे भई बस कर दो और छोड़ दो इन चीज़ों को क्योंकि ये सब कुछ अब तुम्हारे बस का नहीं रह गया। बस मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि तुम अपने ज़हन से सारी पुरानी बातें निकाल दो और मिनाहिल को जैसे-तैसे हो इस घर से रुखसत करने दो। अंदर खलल डालने की या दीवार बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात काफ़ी ज़्यादा सरगर्म होने वाले हैं और कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा सबको। लेकिन जब आप देखेंगे कि मिनाहिल अब इस बात पर ठान चुकी है और कहती है कि मैं हरगिज़ आप लोगों की बात नहीं मानूँगी। मुझे पता है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे रुस्वा करने के लिए ये सारा नाटक कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी। पहले एक दफ़ा इन सब बातों की वजह से मैं खामोश रही हूँ, लेकिन मज़ीद अब खामोश रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। महरल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मिनाहिल मुत्तमिन हो चुकी है क्योंकि वलीद ने उसको काफ़ी ज़्यादा मुत्तमिन कर दिया है और उसको समझाया है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। इन सारी बातों को लेके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अनकरीब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए इन बातों की टेंशन अपने दिल से निकाल दो क्योंकि तुम्हारे साथ मैं कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। ज़ारा सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि आखिर ये क्या नैन मटक के चल रहे हैं। तुम इन चीज़ों को छोड़ क्यों नहीं देती, क्यों इन सब चीज़ों के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। आखिर तुम्हें क्या हो गया है और क्यों तुम हाथ धो के इन सब चीज़ों के पीछे पड़ चुकी हो। क्या मामला है और क्या करना चाह रही हो तुम। ज़ारा को वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। बस मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ कि तुम अब अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में ही रखो तो बेहतर है। ये सारी चीज़ें मेरे लिए और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली हैं। ये सारा कुछ बहुत तकलीफ़ दे अमल है और तुम्हें अब ये बात समझनी होगी। रोल लगाएगी कि माजरा याद रखेगी, जो समझ रही है कि वो सारा कुछ ठीक कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि मिनाइल की ज़िंदगी से इस तरह खेलना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और कोई भी ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इस बात की टेंशन उसको बहुत परेशान करती है। माजदा कहती है कि अरे भाई देखो, अगर कोई ऐसी बात हो भी गई है तो अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। ये सारी हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। ये देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। तुम्हारी भी तो पहले शादी हुई थी ना। अगर तुम इस बात को नज़रअंदाज करोगी तो फिर ही तुम्हारा घर बस सकेगा, वरना अब तो तुम्हें वलीद नहीं मिल सकता। ये बात तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जिस पर वो कहती है कि मैं वलीद की बात नहीं कर रही। आखिर आप कैसे इतनी बड़ी धोखेबाजी का मुझे शिकार कर सकती हैं। हर चीज़ को जानते बूझते ये सारा मामला कैसे ख़राब कर सकती हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि साफ साफ उसको कहता है कि बस बात तो ये सही है कि अब हमें मिनाहिल की मदद करनी है और किसी भी तरह से मिनाहिल को इस चुंगल से निकालना है, क्योंकि उसको इस चुंगल से निकाले बगैर मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं रह सकता हूँ। और वो बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि आखिर ये मामला है क्या। जिस पर वो मिनाहिल को कॉल करके साफ साफ कह देता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मिनाहिल कहती है कि आपके घर के भी अजीब मसले हैं, आपको पता तो है कि सबा कितनी चिढ़ खाती है मुझसे। आखिर कैसे वो मुझे यहाँ पे बर्दाश्त करेगी, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो खुद समझ नहीं पा रही कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन वलीद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा और उसको इस चुंगल से निकाल ही देगा, क्योंकि नरगिस भी काफ़ी परेशान हो चुकी है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके उसकी बेटी सीधे तरीके से उसके पास उसके घर आ जाए। बाबर की धोखेबाजी अब जाकर मिनाहिल ने अपने कानों से सुन ली है और वो सुनकर इतनी बड़ी बात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जान चुकी है कि किस कदर संगदिल इंसान है और क्या कुछ कर सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और परेशानी के आलम में उसको कुछ समझ नहीं आती सिवाय नरगिस और वलीद के। उसको दूर दूर तक अपना कोई खैर ख्वाह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जानती है कि यही दोनों वो लोग हैं जो इसके लिए
आवाज़ उठाएँगे और कुछ करेंगे, वो सारा माजरा नरगिस के कानों तक पहुँचा देती है। पहले तो वो उससे बात करती है और ज़ारो-कतार रोने लग जाती है, जिसको सुनकर वो कहती है कि अरे बेटा, तुम्हें आखिर क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। मुझे साफ-साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है? जिसको सुनकर वो कहती है कि भई आप नहीं जानती हैं कि ये मेरे चेहरे की हँसी, हँसी नहीं है बल्कि अंदर में कितने ही दुःख छुपे हैं। आपको आखिर क्या पता हो? मैंने तो आपको कभी बताने की ज़हमत नहीं की, लेकिन मैंने अपने कानों से ये सारी बातें सुनी है और मुझे पता चल चुका है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। आपको शायद समझ नहीं आ रही, लेकिन ये लोग बहुत ज़ालिम हैं और ये अपनी आय के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने इन लोगों को बारहा सुना, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों पर कोई भी, यानी कि ये लोग जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि बाबर किस किस्म का इंसान है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये लोग फिर भी ये रिश्ता करने पर आमादा हैं। और इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़ैन भी उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिला रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा कहती है कि तुम्हारे साथ तो बहुत ही बेहतर हो रहा है और यही सब कुछ होना चाहिए था। भई माँ जी, यही डिज़र्व करती थी ये लड़की और इसके साथ ये सब कुछ ही होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है ज़ारा ये सारा माजरा देख के और कहती है कि अब इसमें नाहिल को मज़ा आएगा और तड़का लगेगा कि आखिर इसके साथ क्या होगा। यानी कि वो ज़ुल्म की हद में इस कदर आगे गुज़र चुकी है कि उसको किसी बात की कोई होश नहीं है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे वही बेहतरीन औरत है और वही सब कुछ कर सकती है। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मिनाहिल ये सारी बात कर देती है नरगिस से और नरगिस कभी भी इस बात के लिए हामी नहीं भरेगी, बल्कि ऐन मौके पर आकर माजदा की ऐसी चित्रोल लगाएगी कि माजरा याद रखेगी, जो समझ रही है कि वो सारा कुछ ठीक कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि मिनाहिल की ज़िंदगी से इस तरह खेलना उसके लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और कोई भी ये सब कुछ नहीं कर सकता है। इस बात की टेंशन उसको बहुत परेशान करती है। माजिदा कहती है कि अरे भई देखो, अगर कोई ऐसी बात हो भी गई है तो अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल कर लो। ये सारी हरकतें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। ये देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। तुम्हारी भी तो पहले शादी हुई थी ना। अगर तुम इस बात को नज़रअंदाज करोगी तो फिर ही तुम्हारा घर बस सकेगा, वरना अब तो तुम्हें वलीद नहीं मिल सकता। ये बात तो तुम्हें बड़े अच्छे तरीके से पता है। जिस पर वो कहती है कि मैं वलीद की बात नहीं कर रही। आखिर आप कैसे इतनी बड़ी धोखेबाजी का मुझे शिकार कर सकती हैं? हर चीज़ को जानते बूझते ये सारा मामला कैसे ख़राब कर सकती हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। जिस पर आप देखेंगे कि साफ-साफ उसको कहता है कि बस बात तो ये सही है कि अब हमें मिनाहिल की मदद करनी है और किसी भी तरह से मिनाहिल को इस चुंगल से निकालना है। क्योंकि उसको इस चुंगल से निकाले बगैर मैं किसी भी तरह से ठीक नहीं रह सकता हूँ। और वो बड़े अच्छे तरीके से जान चुका है कि आखिर ये मामला है क्या। जिस पर वो मिनाहिल को कॉल करके साफ साफ कह देता है कि तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आ रहा हूँ। जिस पर मिनाहिल कहती है कि आपके घर के भी अजीब मसले हैं, आपको पता तो है कि सबा कितनी चिढ़ खाती है मुझसे। आखिर कैसे वो मुझे यहाँ पे बर्दाश्त करेगी? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और वो कुछ समझ नहीं पा रही कि क्या करे और क्या ना करे। लेकिन वलीद कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा और उसको इस चुंगल से निकाल ही देगा, क्योंकि नरगिस भी काफ़ी परेशान हो चुकी है और चाहती है कि बस जितनी जल्दी हो सके उसकी बेटी सीधे तरीके से उसके पास उसके घर आ जाए।